बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और घर में खूब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आपकी क्लास टीचर मिस जुनैरा जमील। मजमून हमारा उर्दू है और हमारा आज का उन्वान है हरूफे तहज्जी की छोटी अशकाल। हरूफे तहज्जी की छोटी अशकाल हमें नए हरूफ, नए अल्फाज बनाने के लिए मदद करती हैं। जब भी हमें कोई नया लफ्ज बनाना होता है तो हरूफ तहज्जी के बजाय हम लोग हरूफ तहज्जी की छोटी अशकाल इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम देखेंगे कि कौन कौन से हरूफ की छोटी अशकाल होती हैं और कौन से हरूफ की छोटी अशकाल नहीं होती, और छोटी अशकाल किस तरह से लिखी जाती हैं। तो चलते हैं हमारे आज के सबक की तरफ। जी, यहाँ पर अलिफ है। अलिफ की छोटी शक्ल नहीं होती, इसलिए अलिफ को ऐसे ही लिखा जाता है। अलिफ के बाद अलिफ मदा है। अलिफ मदा को भी पूरा ही इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इसकी छोटी शक्ल नहीं होती। जी, अब तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है बे। तो बे की छोटी शक्ल होती है बिल्कुल बे के जैसी, लेकिन छोटा बे। ये देखें, बिल्कुल बे जैसी। और इसके नीचे भी एक नुक्ता, ये है बे की छोटी शक्ल। और पे की छोटी शक्ल देखेंगे, पे की छोटी शक्ल भी बिल्कुल सेम पे की तरह, और तीन नुक्ते नीचे। ये देखें, आधी शक्ल भी कहा जाता है इसको। पे के बाद है ते। ते की छोटी शक्ल को भी ऐसे ही लिखा जाता है और इसके नुक्ते ऊपर लगा दिए जाते हैं। ते के बाद है टे। टे की छोटी शक्ल भी सेम इसी तरह है और इसके ऊपर तोए हैं, क्योंकि ते के ऊपर तोए हैं तो इसलिए इसके ऊपर भी तोए ही होगा। और से की छोटी शक्ल बिल्कुल से की तरह, और इसके ऊपर तीन नुक्ते इधर इसके शोशे के ऊपर। ये है से की छोटी शक्ल। जी, से के बाद है जीम। अब हम देखेंगे जीम की छोटी शक्ल किस तरह से लिखी जाती है। ये देखें, ये जीम की छोटी शक्ल है। जीम के बाद है चे। चे की छोटी शक्ल बिल्कुल जीम की छोटी शक्ल की तरह, और यूं करके चे में तीन नुक्ते हैं तो इसके भी तीन ही नुक्ते बनाए जाएंगे। और चे के बाद है हे। हे की छोटी शक्ल भी बिल्कुल जीम की तरह है और खाली होगी, क्योंकि हे के ऊपर कोई नुक्ता नहीं, इसलिए ये भी खाली होगी। जो पूरी फैमिली होती है, जैसे खे की फैमिली, जीम की फैमिली है ये, तो इसके नुक्ते, ये इसकी अशकाल सेम एक जैसी होती हैं। ये खे की छोटी शक्ल थी। अब है दाल। दाल की छोटी शक्ल नहीं होती, ये पूरा इस्तेमाल किया जाता है, और दाल को भी पूरा ही इस्तेमाल किया जाता है। दाल के बाद है जाल। जाल की छोटी शक्ल भी नहीं होती। और रे। रे की छोटी शक्ल भी नहीं होती, ये भी पूरा ही इस्तेमाल किया जाता है। रे के बाद है रे। रे के बाद है जे। और जे के बाद है ये। इन सब की छोटी अशकाल नहीं होती। ये सब जब भी हम कोई नया लफ्ज बनाते हैं तो अपनी पूरी शक्ल के साथ ही इस्तेमाल किए जाते हैं। ये के बाद है सीन। हाँ जी, बिल्कुल सीन की छोटी शक्ल होती है। आपको मैं बताऊंगी कि सीन की छोटी शक्ल हमने किस तरह से लिखनी है। ये देखें जी, ये है सीन की छोटी शक्ल। बिल्कुल जैसे सीन के तीन शोशे हैं, इसी तरह इसके भी तीन शोशे होंगे। सीन के बाद है शीन। सेम इसी तरह, और तीन नुक्ते, जैसे कि शीन के ऊपर तीन नुक्ते हैं। अब है स्वाद। जी, स्वाद की छोटी शक्ल होती है, क्योंकि इतना बड़ा स्वाद है ये हम पूरा इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो स्वाद की छोटी शक्ल यूं ही लिखेंगे, एक अच्छी सी यूं बैलून टाइप बनाएंगे शेप और यूं कर देंगे। देखिए, ये है स्वाद की छोटी शक्ल। स्वाद के बाद है ज्वाद। इसकी छोटी शक्ल बिल्कुल स्वाद की छोटी शक्ल की तरह होगी,
लेकिन इसके ऊपर एक नुक्ता है तो इसलिए इसकी छोटी शक्ल के ऊपर भी एक नुक्ता लगा दिया जाएगा। स्वाद के बाद है तोएं। तोएं की छोटी शक्ल नहीं होती, इसको पूरा ही इस्तेमाल किया जाता है। और इसके बाद है जोएं। जोएं की छोटी शक्ल भी नहीं होती, इसको भी पूरा ही लिखा जाता है। जोएं के बाद है ऐन। अब हम देखेंगे ऐन की छोटी शक्ल किस तरह से लिखनी है। ये देखिए, ऐन की छोटी शक्ल तकरीबन जो है वो हमजा जैसी होती है। ठीक है, ये है ऐन की छोटी शक्ल। ऐन के बाद अब हम देखेंगे गैन। अब गैन की छोटी शक्ल कैसे होगी, ये देखें आप। सेम ऐन जैसी यूं करके ये देखें और ऊपर एक नुक्ता। गैन। जी, गैन के बाद है फे। अब हम देखेंगे फे की छोटी शक्ल। बहुत आसान है, बिल्कुल फे की तरह। छोटा सा फे बन जाता है आधा फे और ऊपर एक नुक्ता लगा दिया जाता है। ये है फे की छोटी शक्ल। फे के बाद है कॉफ। कॉफ की छोटी शक्ल भी बिल्कुल कॉफ की तरह ही है। ये देखिए, कॉफ, दो नुक्ते। कॉफ के ऊपर दो नुक्ते हैं तो उसकी छोटी शक्ल के ऊपर भी दो ही नुक्ते लगाए जाएंगे। जी, कॉफ के बाद है काफ। काफ की दो छोटी शक्लें होती हैं। एक छोटी शक्ल जो है वो अलिफ के साथ मिलाने के लिए इस्तेमाल की जाती है और दूसरी छोटी शक्ल जो है वो दूसरे हरूफ तहजी के साथ मिलाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो शक्ल काफ के लिए इस्तेमाल की जाती है, ये देखिए। जी, ये है एक छोटी शक्ल जो अलिफ के साथ मिलाने के लिए इस्तेमाल की जाती है और ये है दूसरी छोटी शक्ल जो कि दूसरे हरूफ के साथ मिलाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसी तरह से गाफ की भी दो ही छोटी शक्लें हैं। ठीक है, एक छोटी शक्ल ये अलिफ के साथ मिलाने के लिए इस्तेमाल की जाती है और ये वाली छोटी शक्ल दूसरे हरूफ तहज्जी के साथ इस्तेमाल की जाती है। आपके पास है लाम। लाम की छोटी शक्ल बहुत आसान है, बिल्कुल लाम की तरह ही है लेकिन लाइन के नीचे नहीं, लाइन के ऊपर ही रहेगा। ये देखिए, ये लाम। और मीम की छोटी शक्ल भी बहुत आसान है। मीम के नीचे ये छोटी सी जो लाइन बनी हुई है, डंडी है, इसको हम नहीं बनाएंगे। हम लोग सिर्फ यूं करके मीम बना देंगे। ये देखिए, मीम की छोटी शक्ल। मीम के बाद है नून। नून की छोटी शक्ल भी बहुत आसान है। ये देखें, बिल्कुल सेम जैसे बे की छोटी शक्ल थी। इसका नुक्ता इधर ऊपर आएगा, इसके शोशे के ऊपर। अब नून के बाद वाव। वाव की छोटी शक्ल नहीं होती, इसको पूरा ही इस्तेमाल किया जाता है। वाव के बाद है हे। हे की छोटी शक्ल ये देखें जी, यहाँ से हमने यूं करके और यूं थोड़ा सा राउंड कर देना है और इसके नीचे एक हुक बना देनी है। ये देखें, ये है हे की छोटी शक्ल। हे के बाद है हमजा। हमजा की छोटी शक्ल नहीं होती, इसे आवाजों के लिए हरूफ के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है। अब है छोटिए और बड़िए। इन दोनों की बिल्कुल सेम छोटी शक्ल होती है। ये देखें यूं, ये देखें और नीचे दो नुक्ते। जी, स्टूडेंट्स, ये तो हमारी आज हरूफ तहज्जी की छोटी अश्काल थी। मुझे उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी और आपने लिखना सीख लिया होगा। तो चलें, आज मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह ताला हम फिर मिलेंगे अपने नए सबक के साथ।